हेलो दोस्तों, आज हम लोग याद करेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। लूसेंट के जो पिंक बॉक्स में दिया है उसको हम लोग लिंक करके सब याद करेंगे। तो उसमें दिया है 28 तक, लेकिन हम लोग याद करेंगे आज 15 तक पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में याद करेंगे 16 से लेकर के 28 तक। तो चलिए एक पहले याद शुरू से याद करते हैं। पलामू को याद करना है। पलामू अभयारण्य किस राज्य में है? झारखंड। तो कैसे याद करेंगे कि पलामू में क्या रहा है? पल्लू। पलामू में क्या रहा है? पल्लू। पल्लू को कहते हैं कि पल्लू को मत झाड़ो, पल्लू को मत झाड़ो। झाड़ो यानी झारो, यानी झार। झार से क्या कर दे रहे हैं? झारखंड। तो पलामू का हो जाएगा झारखंड। आगे है दालमा वन्य जीव अभयारण्य। तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य है, तो यहाँ भी झार है। तो झारखंड को हम लोग अब झाल से कर रहे हैं कि दाल में अगर वो तेज पत्ता डाल देते हैं तो एकदम भरा रहता है, एकदम झाल लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या हो जाएगा? उससे याद कर लेंगे झार यानी झारखंड। दाल में अगर डाल दे रहे हैं तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य का क्या हो जाएगा? झारखंड। तो अगला है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। फिर यहाँ पे झारखंड को झाल से ही लेंगे कि अगर हजारों बाग कहाँ मिलेंगे? अगर मतलब एक बाग होता तो भी वहाँ ढेर सारा झाल हो जाता है। यहाँ हजारीबाग यानी हजारों बाग हैं। हजारों बाग हैं तो और ही झाल होगा। तो झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। तो हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य क्या हो गया? झारखंड। और आगे देखें कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? बिहार में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? कैमूर को कर दे रहे हैं कैमरा, और कैमरा लेके हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बियाह में। बियाह यानी क्या हो जाएगा? बिहार। बियाह में लेके जा रहे हैं यानी क्या हो जाएगा? बिहार। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा बिहार में। आगे है नल सरोवर अभयारण्य। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। तो याद कैसे करेंगे? नल को या फिर सरोवर को सबको रात में बंद करके टाइम गुजारना चाहिए। रात में बंद करने जाना चाहिए, रात में बंद कर देना चाहिए। तो रात किस में आता है? पूरे 2928 राज्य में अगर हम लोग देखें तो रात किस में आता है? गुजरात में। तो इसी से याद करेंगे नल रात में बंद कर देना चाहिए। तो नल सरोवर अभयारण्य हो जाएगा गुजरात। और आगे देखेंगे चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंद्रप्रभा अभयारण्य को कैसे याद करेंगे? उत्तर प्रदेश में है। तो इसको याद करेंगे चंद्रप्रभा नाम की एक लड़की है जो हमेशा सही उत्तर देती है, क्योंकि वो क्या है? उसने दूध पिया है और इसलिए दूध बता रहे हैं। आगे आएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो वो राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है। तो उसी से हम लोग लिंक करेंगे उसमें भी, और यहाँ इसी वक्त बता दे रहा हूँ। और दूध पीली है और पीलीभीत भी ऐसे क्या है? उत्तर प्रदेश में है। तो दूध पीली है किसने? चंद्रप्रभा ने। तो हमारा एक से ही तीनों याद हो जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे तो चंद्रप्रभा अभयारण्य, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में तीनों। भद्रा अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो हम लोग कहेंगे कर्नाटक को नाटक से। नाटक करो लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग मत करना। तो अभद्र भाषा का प्रयोग मत करना, नाटक भले ही कर लो। तो भद्रा से हो जाएगा, भद्रा से अभद्र से हो जाएगा भद्रा, और नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। तो भद्रा अभयारण्य कहाँ पे हो गया? कर्नाटक में। आगे है सोमेश्वर अभयारण्य। तो सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो अगर हम लोग देखें ज़्यादातर सोमवार को लोग व्रत रहते हैं, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मतलब मैं ये क्या बता रहा हूँ कि जैसे सोमवार को जो व्रत है तो ये कहा जाए कि सोमवार को व्रत रहो लेकिन नाटक मत करो। व्रत रहने का नाटक मत करो। व्रत रहना हो तो सही से रहो, नहीं तो नाटक मत करो। तो सोमेश्वर अभयारण्य क्या हो जाएगा? कर्नाटक। सोम को व्रत रह रहे हैं तो सोम का हो गया सोमेश्वर, और नाटक नहीं करना तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आगे है तुंगभद्रा अभयारण्य। तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये भी है कर्नाटक में। तो अभी किए थे भद्रा अभयारण्य का क्या है? कर्नाटक। तो इसमें भी अभद्र भाषा का तुंग आ गया, तो इसमें कहो तुम्हें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, यानी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा अभयारण्य का हो जाएगा कर्नाटक। और ये सोमेश्वर को है, तो इससे मतलब सोमवार को व्रत वाले से है। ऐसा नहीं है कि जो व्रत रहते हैं वो नाटक ही करते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे सिर्फ कल्पना किया गया है कि व्रत रहना है लेकिन नाटक नहीं करना है। व्रत तो रहते हैं सब अपने श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से रहते हैं। आगे है पाखाल वन्य जीव अभयारण्य। पाखाल वन्य जीव अभयारण्य है तेलंगाना। तो इसको याद करेंगे। पाखाल में पाखाल को, यहाँ पाखाल है तो इसको कहेंगे पंख। पंख में हम लोग क्या लगा रहे हैं? तेल लगा रहे हैं। तेलंगाना यानी तेल लगाना यानी तेलंगाना। तो पाखाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना। आगे है कावला वन्य जीव अभयारण्य। कावला वन्य जीव अभयारण्य में भी कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो याद कैसे करेंगे? कावला में हम लोग वाह अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा? काला। तो यानी काला, अगर हम लोग ज़्यादा तेल लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे? काले। तो उसी से याद कर लेंगे, ज़्यादा तेल लगाओगे
तो काले हो जाओगे, ज़्यादा तेल लगाओगे तो काले हो जाओगे। तो काला यानी कावला। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हो गया? तेलंगाना में। आगे है घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य। तो घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसमें मतलब इसमें कल्पना ये है कि राजस्थान में क्या है? ज़्यादा घना जंगल नहीं है। राजस्थान में ज़्यादा घना जंगल नहीं है। ज़्यादा घना जंगल नहीं है, ज़्यादा घना जंगल नहीं है तो इसका मतलब घाना। तो घाना पक्षी विहार कहाँ पे हो गया? राजस्थान में। और जब ज़्यादा घना जंगल नहीं है तो हम लोग कहेंगे वहाँ पर रणथंभौर यानी रन करेंगे। और भोरे भोरे भोर भोर में क्या करेंगे? रन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जंगल नहीं है। तो रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। कहाँ पे रन करेंगे? जहाँ पे घना जंगल नहीं है। तो घना जंगल कहाँ पे नहीं है? राजस्थान में नहीं है। तो उसी से याद हो जाएगा कि रणथंभौर भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। आगे कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ भी कहाँ पे है? राजस्थान में। इसमें ज़्यादातर राजस्थान में देखा जाए तो ज़्यादातर मतलब गढ़ और फिर कुंभलगढ़ और भी ऐसे ज़्यादातर आते रहते हैं। लेकिन फिर भी इसमें हम लोग कह रहे हैं संभलकर। रन तो करना है लेकिन संभलकर। संभलकर यानी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ हो जाएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा राजस्थान में। इसमें राइमिंग से ले रहे हैं कि संभलकर यानी कुंभलकर, संभलकर तो कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ हो जाएगा राजस्थान में। आगे है तंसा अभ्यारण्य। तंसा अभ्यारण्य कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इसको कैसे याद करेंगे? एक गाना है जिसमें बजेंगे ढोले बजेंगे ताशे, ये उसमें अगर देखेंगे ताशे आ रहा है तो अगर मतलब बज रहा है तो गाना कहाँ बनता है? ज़्यादातर मूवी बनता है महाराष्ट्र में, वहीं पे ज़्यादातर गाना बजता है। तो तंसा भी कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र पे। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार मिटा के सुन लेते हैं कि याद हुआ है कि नहीं। अगर ऑप्शन होता तो कंफर्म तुरंत लग जाता, लेकिन मैं बिना ऑप्शन के पूछ रहा हूँ तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि होगा क्या, उसको कहानी को लाना पड़ेगा मन में। तो देख लेते हैं। पलामू कहाँ पे है? झारखंड। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? झारखंड। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी झारखंड। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक। उस कहानी को याद कीजिए जिससे आप आंसर दे सकते हैं। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तेलंगाना। घाना पक्षी कावला, इसके बाद कावला है तो कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कावला वाला तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना। क्या कल्पना क्या किए थे? तेल लगाएंगे तो काले हो जाएंगे। आगे घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? घाना पक्षी विहार है राजस्थान। आगे है रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान। तांसा कहाँ पे है? राजस्थान। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। और तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।